हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में कॉनकेव मिरर के बारे में काफ़ी अच्छे से देखा था। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये जो हम इमेज फॉर्मेशन करना सीख गए, रे डायग्राम अच्छे से सीख गए, लेकिन अब इस पे हमको कुछ न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? मिरर फार्मूला की हेल्प से। हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में ही मिरर फार्मूला को भी कवर करेंगे। अगर हमारे पास मिरर फार्मूला पता है लेकिन वहाँ पे इमेज डिस्टेंस के लिए साइन का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए साइन का यूज़ करना है, फोकस प्लस होगा या माइनस होगा, इन सभी के बारे में हमको पहले जान लेना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को जो है स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हम लोग पहले बेसिकली पढ़ा करते थे वो पढ़ा करते थे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, लेकिन इसी को अभी एक और टर्म्स के साथ पूछा जाता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आप बताइए। तो दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमारे पास कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ? हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया, तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। तो इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर तो नहीं रखेंगे ना। हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो राइट, हमारा जो लेफ्ट डायरेक्शन उधर से हम लोग राइट की ओर लेके जाएंगे। तो हम लोग लेफ्ट में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेफ्ट साइड में ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? देखिए, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंस होंगे वो किसके पैरेलल होंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए होंगे या नहीं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जब रेज आएगी आगे की ओर, तो आगे की ओर जब वो रेज आएगी तो जाने के टाइम वो किसके पैरेलली जाएगी किसके पैरेलली? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली तो ये जा रहा है ना। तो वही बातों को ये बोला है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और जो भी डिस्टेंस आएगा, जैसे यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है और पोल और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो जब भी हम इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा कहाँ से करेंगे? ये जो हमारा पोल है, इसी पोल से हम लोग जो है हमेशा डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। अगर वो 2 सेंटीमीटर होगा तो 2 रख देंगे, 3 होगा तो 3 लिख देंगे। ठीक है, इतने बातें समझ में आई? अब आगे देखिए क्या कहता है। डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट में रेज आ रही है, जिस ऑब्जेक्ट में रे जा रही है, और ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में रेज आ रही है और हम भी मेजरमेंट उधर की ओर ही कर रहे हैं, तब जो हमारा लाइट होगा या फिर जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतने बातों को लिखा गया। देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। जब भी जिस वे में इंसिडेंट रेज आ रही है, अगर हमने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा तो उसका इंसिडेंस रे लेफ्ट में ही जाएगा, और हम लोग भी मेजर किस में करेंगे? राइट में थोड़ी ना करेंगे, लेफ्ट में ही करेंगे। इस कारण से जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन। अब हम लोग जो है डायरेक्शन किधर से मेजर करेंगे? ये जो डिस्टेंस तो हम लोग पोल से इधर की ओर आएंगे, और डायरेक्शन जो जिस रे में
सॉरी जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है, रेज आ रही है, उसी डायरेक्शन में हम लोग मेज़र कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हम लोग मेज़र कर रहे हैं, तब हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम लोग उसके अगेंस्ट मेज़र करेंगे, उसके अगेंस्ट मेज़र करेंगे, तब जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तब जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सॉरी, ये वाला पॉइंट चल रहा था इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में रेज आएगी उसी डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है उस डायरेक्शन उसके अगेंस्ट हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तब जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसी बातों को लिखा गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। मतलब क्या कि जैसे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे परपेंडिकुलरली, क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जाएंगे, तब जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तब जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब भी हम लोग जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तब हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। और जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब रे के डायरेक्शन में जाएंगे, तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम इसके अगेंस्ट आएंगे, मीन्स इधर आएंगे, तब हमारा डिस्टेंस किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए वही बात लिखा गया था, द डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड टू द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। जब भी हम डाउनवर्ड आएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में होगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर होगा। इस कॉनकेव मिरर पे जब भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, और जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक, इसी तरीके से जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तब हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में आएंगे तब हम हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। हम नहीं मतलब डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बस यही बात है जिसको यहाँ पे लिखा गया था। और हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा न्यू कार्टेशियन साइन के अनुसार से, वो कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ही रखा जाएगा, मीन्स इधर, ठीक है। तो इतने बातों को यहाँ पे लिखा गया था जो हमने देख लिया। और वो हमेशा कहाँ से मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस, पोल से। यहाँ पे जो पोल है इसी पोल से वो मेजर किया जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है नोट में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से, ठीक है। फोकल लेंथ या फोकस डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो इतने बातों को तो हमने पीछे पढ़ा था। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है वो हमेशा किससे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब ये यू नेगेटिव ही क्यों होगा, देखिए दोनों मिरर पे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जैसे देखिए ये वाला जो हमारे पास फिगर है इसको फिर से बना लेते हैं। देखिए क्या हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हो गया हमारा पोल। यहाँ पे हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को। अब ये रे किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हमको डिस्टेंस मेजर करना वो कहाँ से करना है, पोल से। तो जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इस पोल से इधर आएंगे ना, पोल से इधर आएंगे या नहीं आएंगे। जब पोल से अगेंस्ट आ गए, पोल के अगेंस्ट आ गए, तब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो इसी कारण से जब हम कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आ रहा है, नेगेटिव। अब हम लोग एक बार कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में है ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे हमारा पोल हो जाएगा पोल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट का जो रे है वो किधर जा रहा है,
इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम लोगों को बोला कहाँ से गया डिस्टेंस मेजर करने, पोल से। जब हम लोग पोल से मेजर करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो किस में आ रहा है, हम उसके अगेंस्ट जाके मेजर कर रहे हैं ना, तो इस कारण से जो डिस्टेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया मीन्स यू आया, वो क्या आया, नेगेटिव आया, और यहाँ पे भी यू क्या आया, नेगेटिव आया। तो इस कारण से यहाँ पे लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमको किस में लेना है, हमेशा नेगेटिव में ही लेना है। फोकल लेंथ जब कॉनकेव मिरर का होगा, फोकल लेंथ जब कॉनकेव मिरर का होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए वो कैसे होगा, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, कहीं पे भी रख देते हैं, तो रे इधर गई, लेकिन हम लोग मेजरमेंट किधर से करेंगे, इधर से करेंगे ना, तो इसके अगेंस्ट होके रे किधर जा रही है, इधर, लेकिन मेजरमेंट हम लोग इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ गया वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए जाते हैं तब ये फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए कैसे होता है, ठीक है, ये है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हमको पता है कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कहाँ होगा, पीछे होगा, मिरर के पीछे होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो रे है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा पोल होगा, और पोल से यहाँ पे मान लेते कि ये हमारा फोकस होगा। तो फोकस, और जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो किधर से करेंगे, पोल से, तो पोल का भी डिस्टेंस किधर से आएगा, रे के डायरेक्शन में ही जाएगा। इस कारण से यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ गया वो किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये बात समझ में आई, ये जो नोट में लिखा हुआ है, आई होप ये सारे के सारे बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग भी इसको फिगर से याद रखिएगा, ये आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको फिगर से याद रखिएगा, ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट रहेगा, कभी भी न्यूमेरिकल बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।